को देखकर भयभीत चिंतन से धन वही छोड़ गया और शीघ्र छिप गया। इसके बाद राजा के दूत आए जहाँ साधु वाणिक था। वह राजा के धन को देखकर उन दोनों वाणिक पुत्र को बांध कर ले आए और हस्तिनापुर राजा से बोले, हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दीजिए। आज्ञा से दोनों दृष्टापूर्वक बांधकर बिना विचार के कारावास में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और चंद्रकेतु उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से घर में उसकी वरियातन दुखित हो गए और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर प्यास से दुखी वो पाने की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित वह कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यदेव नारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तंत्र प्रसाद ग्रहण की और रात होने पर घर आई। माता ने लीलावती से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता की सुंदर सन कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यदेव नारायण का व्रत करते हुए देखा है, इसलिए मैं वहां पर रुक कर भगवान की कथा सुनकर और भगवान की कथा को सुनने के बाद मनोवांछित फल प्राप्त किया है। और ऐसा कहकर उसने भगवान की केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूड़ इत्यादि नाना प्रकार लेकर के भगवान सत्यदेव नारायण का कथा को सुन करके वह बैकुंठ लोक चलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यदेव नारायण भगवान की, गणपति गजानंद महाराज की, आर्य की आनंद की। एक घूम गया था ना जानते हैं कम से कम 15-17 साल हो गया होगा। ये हमारे बाबा दिए थे। जब बाबा दे दिए तो इसको बदलते रहे हैं। 7-8 साल हो गया उनको विस्तार में। 17 साल हो गया उनको हमको दिए, तभी से रखे। ये लोग को दिए थे संगो बनाने के लिए। और वह धन धान यश कीर्ति लक्ष्मी सब परिपूर्ण था, लेकिन उनका सारा सर्वनाश हो गया। क्यों सर्वनाश हो गया? क्योंकि वह भगवान को नहीं मानते थे, भगवान की पूजा भी नहीं करते थे। वह राजा व्यापार करने लगा। गो पकड़ के समीप भगवान की कथा हो रहा था। उसने देखा भगवान की कथा हो रहा, तो भगवान को नमस्कार नहीं किए, प्रणाम नहीं किए। गो पकड़ ने जब भगवान की प्रसाद राजा के पास लाए तो वह राजा ने प्रसाद को प्रत्याग कर दिया, प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, प्रसाद को खाया नहीं, भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। तो भगवान रुष्ट हो गए। वह राजा अपने घर गए। देखिए, सब पुत्र धन्य दान जितना था वह सारा सर्वनाश हो गया। ऐसे देखते हुए राजा वह पृथ्वी पर गिर पड़े। जितना था वह सारा सर्वनाश हो गया। भगवान ने आकाशवाणी की कि तुमने हमारे प्रसाद को छोड़कर आए, हमें नमस्कार भी नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारा सारा सर्वनाश हो गया। यदि तुमको पकड़ के समीप जाओ और बैठकर भगवान का कथा को सुनो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, तब तुम्हें पुण्य जैसा धन की और पुत्र की प्राप्ति होगी। आकाश मंडल से ऐसी बाणी सुनकर वह राजा दौड़ते हुए गोपगढ़ के समीप गया और बैठकर भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया, जिसे करने से उन्हें पुण्य जैसा धन की प्राप्ति हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यदेव नारायण भगवान की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय, अम्बा मैया की जय, जगदम्बा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, आर्य की आनंद की।
गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् नमो गंगाय जपै नमः यमुनाय जपै नमः सरस्वत्यै जपै नमो नमः लकड़ी सरियाई लग रहा